ये दूध की सबील के ऊपर के मनाजर है। ये देखें, ये सबील है और ये देखें ये कतार में ये लोग लगे हुए हैं और ये आखिर तक जाएंगे। आखिर में इन्हें पैकिंग में जो वो दूध है वो मिलेगा। पहले घूंट के साथ ये जो मजा आ गया। ये एशिया की सबसे बड़ी सबील है। ये 3 शिफ्टों में लोग इधर सप्लाई वाले काम करते हैं, लेकिन लाइन फिर भी खत्म नहीं होती। मैंने ये देखा है इधर जो पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, कुछ वो धड़ाधड़ वो बर्तन दूध के भर के लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इकबाल और आज मैं इस वक्त दाता साहब के उर्स पर मौजूद हूं और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं यहां जो दूध की सबील लगती है, जहां लाखों लीटर दूध उर्स के 3 दिनों में तकसीम हो जाता है। और मेरे साथ इधर मुंतजिम हैं चौधरी फयाज गुज्जर साहब। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये लाखों लीटर दूध इधर क्यों आता है, कहां से आता है और कौन लोग इधर लाते हैं और इधर दूध लाने की क्या वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे बताएं कि ये आप कि आज उसका तीसरा दिन है, लेकिन जो यहाँ दूध है वो 24 घंटे चल रहा है। जी बेशक। इतना दूध कहाँ से आया? ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूध के जो आने का सिलसिला है ना, ये तो हजरत उस्मान अली हजवेरी की माता की जिंदगी में शुरू हो गया था। बेशक। ये सबील उनकी जिंदगी में लगना या दूध का नजराना जो था उनकी जिंदगी में आना शुरू हो गया था। और जो जहाँ उनकी जो करामात का ज़हूर हुआ था उसकी जो वजह थी वो भी सबसे पहले दूध ही बना था। ऐसे ही तो ये सिलसिला उनकी ज़िंदगी से शुरू है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदतमंद है वो बढ़ते गए। नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं वो यहाँ पर आज भी उसी अकीदत से, जिस अकीदत से उनके आबाओ अजदाद इधर दूध लेकर आते थे, आज भी तकरीबन पूरे पंजाब से 3 दिन के अंदर लाखों लीटर दूध जो है वो आता है। और इसमें आपको एक चीज़ मज़ेदारी की बात बताऊं कि यहाँ जो जितने लोग दूध लेके आते हैं या 3 दिनों में ये जो लाखों लीटर दूध, मीठा दूध समेत या आप दिखा सकें तो ये टूटियों में पीने के लिए भी दूध है। तो ये 3 दिनों में जो दूध आता है इसमें 1 लीटर दूध भी परचेज नहीं किया जाता। लोग जो है वो अकीदत से लेके आते हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊं, जितने लोग यहाँ काम करते हैं वहाँ भी वो 1 पैसा भी कोई बंदा सैलरी नहीं लेता। तमाम मुंतज़िम हैं जो वो पल्ले से खर्च करते हैं और जो जितनी जिसके अंदर कैपेसिटी होती है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है। कोई बंदा आपको यहाँ कैश वाला ना वो कैश लेके काम करने वाला नजर नहीं है। व्यूअर्स, ये आप देखें कि इन्होंने जो दूध तकसीम करने का सिस्टम रखा है वो भी बड़ा शानदार रखा है। ये आप देखें, ये दूध की सबीलें लगी हैं। ये आप छोटे इन्हें आप कंटेनर क्या लें, एक कंटेनर में दूध जाया जा रहा है और वो आखिर तक पहुंच रहा है। और आखिर पे इन्होंने वो पैकेट्स भी रखे हैं जिन पैकेट्स के जरिए भी ये दूध है वो अवाम में तकसीम कर रहे हैं कि अगर किसी के पास बर्तन नहीं है तो वो ये ना हो कि वो खाली हाथ चला जाए। और 1-1 लीटर के आप पैकेट बना रहे हैं गालबन। जी बिल्कुल। असल में ये पिछले तकरीबन 8-9 साल से ना हमने इसको हाइजीन की बेहतरी के लिए कि हर चीज़ जो है ये इंसानी हाथ लगे बगैर इंसान के पास पहुंच जाए। और हमने कोशिश की है कि पहले इसको चिल करते हैं और चिल करने के बाद इसको पैकेज मशीन में जो पैक करके आगे ज़ायरीन में तकसीम करते हैं। आप ये देखें कि कितनी लंबी इन्होंने ये सबील लगाई हुई है, वो आखिर तक ये एक सबील है। इसके अलावा टूटियों के जरिए भी जो है वो दूध तकसीम किया जा रहा है। आप तक दूध पहुंचता कैसे है, मतलब ग्वाले लाते हैं, किस तरह आता है आपके पास? बेजान इसमें तमाम लोग जो हैं वो अपना हिस्सा डालते हैं। इसमें एक भैंस वाला भी और जो बड़े बड़े फॉर्म वाले भी, इसमें सप्लायर हजरात भी, दुकानदार हजरात भी, सभी अपनी बसात के मुताबिक इसमें हिस्सा डालते हैं अकीदत के तौर पर। और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एशिया की सबसे बड़ी सबील है। बिलाशुबा ये आज तक इतनी बड़ी सबील नहीं देखी कि जहां 3 दिन 24 घंटे दूध तकसीम हो। लेकिन कुछ बद इंतज़ामी के जो वाक़यात है वो भी रोनुमा हुए हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड होने की वजह से। ठीक है, मुझे लगा है कि कुछ कोताही हुई है या शायद रश ही बहुत ज़्यादा था। देखिए, जहाँ तक कोताही का आंसर है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा कुछ ना हो।
लेकिन पिछले चूंकि पहले 2 दिन सैटरडे और संडे 2 दिन मकामी छुट्टी थी, तो जिसकी वजह से रश इतना ज़्यादा था कि वो लाइन को हम 24 घंटे चला के भी वो ख़त्म नहीं होती। तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये 3 शिफ्टों में लोग इधर सप्लाई वाले काम करते हैं, लेकिन लाइन फिर भी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, चले साथ आपको जो दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और जो गुज्जर हजरात हैं, गुज्जर बरादरी है, उनका तल्लुक क्या है वो वाक़या भी आपको सुना देते हैं। वो वाक़या यूँ है कि दाता साहब को दूध चाहिए था। वो एक बुढ़िया जो दूध लेके जा रही थी एक हिंदू जोगी राय नामी के पास, राय राजू हिंदू जोगी के पास वो बुढ़िया दूध लेकर जा रही थी। तो दाता साहब ने कहा कि मुझे दूध चाहिए, ये आप पैसे ले लें और मुझे दूध चाहिए। तो बुढ़िया ने मना कर दिया कि अगर मैं वो हिंदू जोगी को दूध नहीं दूंगी तो जो हमारी भैंसें हैं उनके थनों से खून आना शुरू हो जाएगा। तो दाता साहब ने फरमाया कि बेफिक्र रहो, आज दूध मुझे देकर देखो और दूध ना खून आएगा थनों से और दूध भी बढ़ जाएगा। वो बुढ़िया मुतासर हुई, वो मान गई। बुढ़िया ने घर जाके जब वो दूध दोया तो जो दूध था वो जो मामूल था उससे कई गुना बढ़ गया ऐसी। अच्छा, वो बुढ़िया ने फिर वो जो वाक़या है वो दूसरों जो गुजर बरादरी के थे या जिनके पास ये भैंसें गायें थी उनके पास भी गई और बताया कि इस तरह बाबा जी हैं, वो बड़ी करामात है उनकी। तो इस तरह जो जितने भी गुज्जर थे और ये जानवरों वाले थे वो दूध दाता साहब को बतौर क़ीमत देना शुरू हो गए। इससे जो हिंदू जोगी है जादूगर वो बड़ा सीखता हुआ कि जो मुझे ये हज़ारों लीटर या जितना भी दूध आ रहा था तो वो सारा दाता साहब के पास जा रहा है। तो वो आग बगोला होकर दाता साहब के दरबार में आया, दाता साहब के सामने आया और दाता साहब को चैलेंज किया कि आप मुझसे मुकाबला करें और जो जीतेगा वो ये इस इलाके का वाली होगा ऐसे। तो दाता साहब ने कहा कि मैं तो अल्लाह ताला का एक आम सा बंदा हूँ, तो मैंने क्या मुकाबला करना है, आपके पास कोई करामात है तो वो दिखाओ। वो जादूगर हवा में उड़ना शुरू हो गया जादू के बल पर। तो आप मुस्कुराए और आपने अपने जूतों को हुक्म दिया कि इसके मुकाबले में उड़ो। तो जूते उड़ना शुरू हो गए और आगे उसको मारते हुए नीचे लाए, उसे मारते हुए वो नीचे ले आए जूते। और जो वो जोगी था हिंदू, तो वो ना दाता साहब के कदमों में गिर गया और तौबा तायब की और वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया और उनका नाम दाता साहब ने शेख हिंदी रखा, यानी वो हिंद के बशिंदे थे और उन्हें दाता साहब ने शेख हिंदी का लक़्ब दिया। और उन्हें आज भी जो उनकी औलाद है शेख हिंदी की, वो दाता दरबार में खिदमत सर अंजाम दे रही है। वो जादूगर जो था कबूल इस्लाम के बाद दाता साहब की सोबत में रहने की वजह से उसको शेख हिंदी बना। कल का जो राय राजू था वो आपकी सोबत में आने के बाद शेख हिंदी बना और उनकी कब्र मुबारक भी आपके साथ है, अंदर दाता साहब के साथ है उनकी कब्र। अच्छा, माशाल्लाह। वो ये आप ये देख लें कि कितना बड़ा रुतबा जो है शेख हिंदी को वो अनायत हुआ कि दाता साहब के साथ ही जो है उन्हें भी वो आरामगाह नसीब हुई। सर, ये दूध की पैमाइश करना तो मुमकिन नहीं है कि कितने लाख लीटर इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होता है 2 लाख 3 लाख 4 लाख लीटर, कितने लाख लीटर जो दूध है इधर इस्तेमाल हुआ। इसके लिए इसकी मेजरमेंट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने ना हम चीज़ जो आपको बता सकते हैं ना, वो हमारे पास जो पैकेट दूध हम जो इसको ज़ायरीन में तकसीम करते हैं ना, ये 3 दिन के अंदर जो होता है ना 1 लीटर की जो ना पैकिंग हो रही है, तो 3 दिन के अंदर ना हमें तकरीबन हमारी जो प्लास्टिक बैग खर्च होता है ना उसमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख लीटर जो पैकेट जो है ना वो हम निकालते हैं। वो जो मशीन से निकलता है जो ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है वो 2 से 2.5 लाख लीटर की पैकिंग होती है। इसके अलावा जो पिलाने में और दूसरे लोगों को जो बर्तनों में देने के लिए तकसीम किया जाता है
उसकी कोई जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं। नुमाइश नहीं, यानी वो वही 4-5 लाख लीटर बन ही जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये मतलब गुज्जर बरादरी कितनी अकीदत रखती है दाता साहब से। वैसे तो अकीदत हर कोई रखता है, हम भी रखते हैं। गुज्जर बरादरी के अलावा राजपूत और भी बहुत सारे लोग हैं वो जो इधर दूध जी बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल गुज्जर बरादरी नहीं, उनसे हटके बहुत सारी कौमें, जट, राजपूत, अराई बरादरी, शेख बरादरी, म्याऊ और बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर दूध बड़ी अकीदत से लेके आते हैं। और तो ये जो गुजरों का ये जो एक खास अंसर है वो इसलिए है कि वो स्टार्ट इनसे हुआ। ये टूटियों वाली सबील में मैं मौजूद हूँ और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें कि ये दूध है और दूध जैसे जुबान के साथ लगा है, ऊँटों के साथ लगा है, तो इसने बताया है कि ये कितना खालिश है। इसमें इलायची भी डाली गई है, बादाम भी डाले गए हैं और पहले घूंट के साथ ये जो मज़ा आ गया खालिश दूध। ये देखें इधर सारी आवाम है वो फैज़याब हो रही है, ठीक है। इसी तरह ये कतार में लोग आते जा रहे हैं और दूध पीते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि आप इधर पहुंचना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सबील में पहुंच जाते हैं या दूसरी वाली सबील में पहुंच जाते हैं जिसमें पैकिंग में आपको दूध मिल रहे हैं, तो आप जी भर के दूध पी सकते हैं। ये मेरा दूसरा गिलास है और मैंने ये चीज़ नोट की है कि इधर लोग 4-4, 5-5 गिलास पी रहे हैं। जितनी इन्हें बाहर दिक्कत हुई यहाँ आने में, उतना ही ये जी भर के इधर ये फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि यार मैंने ये देखा है इधर जो पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी वाले हैं कुछ, वो धड़ाधड़ वो बर्तन दूध के भर के लेके जा रहे हैं। गरीब भी लाखों लोग पी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो एक्सेस जो आज़ादी पुलिस एहलकारों को है, सिक्योरिटी वालों को, वो इन्हें नहीं है। वो ऐसे ही है, आप देख लें जो आवाम है उनके लिए उन्होंने छबीलें लगाई हुई हैं। वो आप इस तरफ देखें पीने की लगी हुई है, मीठे दूध की है, इधर वो फीका दूध पैकेट में मिल रहा है, उधर वैसे आवाम को भी दे रहे हैं, बाल्टियों में भी ले रहे हैं, कैनों में भी ले रहे हैं, मुलाजिम भी लेके जा रहे हैं। सारे वो एहलकार जो वैसे सिक्योरिटी वाले हैं वो भी लेके जाते हैं।